प्रेम में। I want you to प्रेम know को him. जानोगे तो नहीं बोलना पड़ेगा बार बार पाप मत कर पाप। जो व्यक्ति, जो पति अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है ना, वो कभी व्यभिचार नहीं करेगा। A husband who loves his wife will never go into adultery. उसको बार बार लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, व्यभिचार मत करना, व्यभिचार मत करना, व्यभिचार। वो कहेगा भैया मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता हूं, हट व्यभिचार, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। Nobody will have to जब lecture him. परमेश्वर से प्रेम करने लग जाओगे, ये जानकर वो कितना प्यार करता है, तो पाप की सामर्थ टूट जाएगी भैया। When you will know how much the Father loves you, the power of sin will break from your life. Amen. Hallelujah. So, एक बात बताओ, मेरे 3 बच्चे हैं, I have 3 children, एलियाना, अमाया और जूडा। Eliana, Maya and Judah. क्या मैं कभी भी अपने बच्चों को देख कर ये कह सकता हूँ मैं तुम्हें नहीं जानता? Can I ever look at my children and say, I don't know you? Or कभी I did कह not सकते know हो? you? Can I ever say that? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप कभी अपने बच्चों की, चाहे उन्होंने कुछ भी किया हो, आप उनसे नाराज हो सकते हो, आप उनसे बात ना करो, एक अलग बात, क्या आप उनकी शक्ल में, आंखों में आंखें मिला के देख सकते हो तू कौन है, मैं तुझे नहीं जानता? You can be upset with your children, be angry at them for something they've done, but can you look into their eyes and say, I never knew you? अगर आप ये बोलते हो तो आप झूठे हो। If you say that, you're a liar. एक बात बताओ मुझे, Tell me one जो बच्चे मुझसे पैदा हुए, The children that are born from me, कैन दे बी अनबॉर्न? क्या वो अजन्मे हो सकते हैं? जिसने आपसे जन्म ले लिया, क्या वो अजन्मा हो सकता है, वापस जा सकता है? He who is born from you, can they be unborn? Can they go back? क्योंकि लोगों को नहीं पता सैल्वेशन क्या है, Because उद्धार। Salvation is not going to heaven. Salvation is being born of God. Because people don't know what salvation is. Salvation is not going to heaven. वो परमेश्वर से जन्म लेना है, उद्धार स्वर्ग जाना नहीं, परमेश्वर से जन्म लेना है। निकोदेमस यीशु को पूछता है, Nicodemus asks Jesus, यीशु कहता है जब तू दोबारा नई रीति से ना जन्मे, वो कहता है क्या मैं अपने माँ के गर्भ में दोबारा जा सकता हूँ? भैया नहीं जा सकता। Jesus says, unless you are born अगर शरीर में पैदा हो गया तो हो गया, वापस नहीं जा सकता। अगर आत्मा में पैदा हो गए तो हो गए, वापस नहीं जा सकते। He says, if I am born from my mother, how can I go back to her? But when you are born of the Spirit, you are born. You cannot be unborn. उद्धार स्वर्ग जाना तो उसका मेरे बच्चे मेरे घर में क्यों रहते हैं? क्या वो मेरे घर में रह रहे हैं इसलिए वो मेरे बच्चे हैं? Why do my children live in my house? Are they my children because they live in my house? क्योंकि वो मुझसे जन्म लिया है उन्होंने, तो जहां मैं रहता हूं वहां वो भी रहते हैं। Because they are born from me, wherever I live, they also live. क्योंकि हमने परमेश्वर से जन्म लिया है, इसलिए जहां वो रहता है वहां हम भी रहेंगे। Because we are born from God, wherever He lives, we will also live with Him. अरे सुसमाचार को समझो, Understand the gospel. रेवलेशन में लिखा है द स्पिरिट एंड द ब्राइड से कम। आत्मा और दुल्हन कह रही है आ, और कलीसिया कह रही नहीं नहीं अभी मत आ। The church is afraid and saying, don't come. यूहन्ना 1:12 में क्या लिखा है? जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, जो ना मांस और लहू से, जब माँ बाप की इच्छा से जन्मे हैं, जो परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। John 1:12 it says, he who believes in him is given the right to be children of God, who are not born of the flesh, but they are born of God, of His will. फिर से पढ़ो इस बात को, साथ में पढ़ो। John 1:12. Yeah. Waiting for the scripture. Okay. But as many as received Him, to them He gave the right to become children of God, to those who believe in His name. Next verse. Who were born not of blood, nor of the. उद्धार क्या है भैया? What is salvation? स्वर्ग जाना नहीं है, Not going to heaven. परमेश्वर से जन्म लेना है। To be born of God is salvation. यूहन्ना 3:3 लगाओ। जो शरीर से जन्मा है वो शारीरिक है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मिक है। आप परमेश्वर की आत्मा से जन्मे हो। He who is born of flesh is flesh. He who is born of the Spirit is spirit. You are born of the Spirit of God. आमेन। इस बात को समझो, वो परमेश्वर जो आपको बेटा और बेटी कहता है, वो आपको देख के क्या ये कह देगा मैं नहीं जानता? The God who calls you son and daughter, can He ever look at you and say, I don't know you?
उसके अर्थ को समझो दृष्टांत के। Understand the meaning of the जिनको story. यीशु ने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता, उनके पास तेल नहीं था। तेल किसको दर्शाता है? आत्मा को। यानी वो रिलीजियस मसीह है, उन्होंने उद्धार नहीं पाया। To those whom Jesus said, I never knew you, were those who did not, who never had the oil. वो केवल धार्मिक नाम के ईसाई थे। आप जानते हैं आज आप कितने रिलीजियस लोग हैं वो मसीह को नहीं मानते। There are many religious people who don't believe in Jesus. क्योंकि अगर परफेक्शन के बारे में होता, कर्मों के बारे में होता, तो बुद्धिमान कुंवारियां भी सो गई और बेवकूफ भी सो गई, दोनों वेट नहीं कर पाई परफेक्टली। If it was about our works, the wise virgins also slept and the foolish virgins also slept. Both could not wait. हमने किसके बारे में बना दिया उसको? कर्मों के बारे में। What did we make it about our works? अरे वो चोर जिसने जिंदगी भर वो चोरी करी होगी, शराब पी होगी, गुटखा खाया होगा, व्यभिचार किया होगा, The thief, वो क्रूस पे कहता है यीशु को देख के, प्रभु आज जब तू अपने राज्य में जाए मुझे मत भूलना। प्रभु ने कहा आज तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। the thief who would have sinned all his life, lived in addictions, when he looks at Jesus, he says, Lord, when you enter your kingdom, don't forget me. And he says, you will be with me in my kingdom today. अब धार्मिक लोग बोलेंगे देखा, मतलब ये सिखा रहा है कि गुटखा खा लो, दारू पी, ये बोला मैंने। Now religious people will say, so he's teaching you can eat. सदा रहता है, हालेलुया। And a slave does not abide in the house forever, but a son abides forever. अब सोचो, घर में मेरे बेल बजी, Now I think this, मैंने दरवाजा खोला, my doorbell rings. I वहाँ open the door. एलियाना है, Eliana is standing outside. दरवाजा खोल दे, अंदर आ जाए। I open the door, she comes in. अब बेल बजी, टिंग टोंग, Now it rings again. एक बच्चा है वहाँ पे, There's a child at the बिल्कुल door. बाल ऐसे, कह रहा है पापा And he's saying, मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ, मैं सारी बातें मानता हूँ पापा। I'm a very good kid. I listen to all तो मैं the क्या things, बोलूँगा Papa. उसको? What will I say? भाई ये कौन है, मैं इसको नहीं जानता, Who's this? I don't know him. क्योंकि मुझसे नहीं जन्मा। Because he's not अगर born मुझसे from नहीं me. जन्मा तो मैं इसको नहीं जानता। If he's not तो born यीशु from कह me, रहा I है don't know जिनके लिए him. मैं नहीं जानता वो है जो उससे नहीं जन्मे, मगर तुमने जो परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास किया तुम उसके बेटे और बेटियां हो। Jesus will only say to those that he doesn't know them, those who are not born from him, but those you who have trusted him, who have faith on him, you are his sons and daughters. हालेलुया। यूहन्ना 10:27 लगाओ। मैं आपको बता रहा हूँ सुसमाचार इतना सुंदर है, The gospel is so beautiful. और सुसमाचार सुसमाचार परमेश्वर इसलिए आप की देखना सामर्थ्य वो लोग जो उठाते हैं। 24 घंटे श्राप कलेश दुष्ट आत्मा, उनके आप जीवन देख लो, उनका जीवन देखो, उनका एक बार जीवन देखो। The people who keep on talking about demons, curses, all this, just look at their life for a moment. सुसमाचार को जानो। Know the gospel. आमेन। क्या लिखा है? यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें उन कुंवारियों को यीशु ने क्या कहा? मैं तुम्हें, भेड़ों के लिए यीशु क्या कहता है? मैं तुम्हें, बेवकूफ कुंवारियों को यीशु ने क्या कहा? मैं तुम्हें, मगर अगर आप भेड़ हो तो वो आपको। So he says, my sheep hear my voice and I know them. To the 5 foolish, he said, I do not know them. If you are a sheep, he knows you. मतलब यीशु बाद में आएगा कहेगा मैं तुझे नहीं जानता, मगर यूहन्ना 10:27 में नहीं, मैंने तो नहीं बोला। So Jesus will come and say, I don't know you, but I'll say John 10:27. यानी इसका मतलब ये है So that कि means- मैं उस आयत को समझा नहीं, That I did not understand the context. क्योंकि परमेश्वर झूठा नहीं। Because God is not a liar. आप सोचो अगर कोई पृथ्वी में पिता अपने बेटे को कहे मैं नहीं जानता और कोर्ट में आ जाए, बेटा बोलेगा झूठ बोल रहा है आदमी। If an earthly father says that I don't know my son, the son can take him to court and say this man is lying. डीएनए टेस्ट करा लो। Do a DNA test. आमेन। स्पिरिचुअल डीएनए टेस्ट करा लो भाई, परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। Do a spiritual DNA test. We are children of God. आमेन। इसीलिए बाइबल कहती है कि तुम दासत्व के आत्मा में नहीं कि फिर भयभीत हो। This is why the Bible says you're not under the spirit of bondage, that you'll be afraid again. आप सोचो कैसा रिश्ता होगा एक पति और पत्नी का, जिसमें पत्नी को या पति को, दोनों में से किसी को भी लगता है कि दूसरा बंदा मुझे छोड़ देगा बहुत जल्दी।
what kind of a marriage it will be if one of the spouses thinks that my spouse is going to leave me anytime. और आप सोचो कि शादी हो गई और पति कहीं आता है और वो पत्नी को देखता है And imagine after marriage, the और वो husband कहता है comes, मैं तुझे नहीं जानता, and he says, I don't know you. उसने उससे शादी करी है, He has married her. क्या वो झूठा नहीं? Is he not a liar? यीशु झूठा नहीं है, Jesus is not a liar. वो झूठा नहीं। He's not a liar. उसने कहा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। He said, I will never leave you and I will never forsake you. अगर परमेश्वर के पुत्र का लहू बह चुका है तो आपका अनंत सेफ है, आपका अनंत सुरक्षित है, क्योंकि आपको उसने अपनी हथेली में रखा है। If the blood of the Son of God has been shed, your future is safe, your eternity is safe because He has kept you in the palm of His hands. बोलो मेरा अनंत सेफ है। Say, my eternity is safe. क्योंकि लोग सुसमाचार नहीं समझे ना आज। Because people have not understood the gospel. कईयों के पेट की आवाज आ रही है यहाँ पे। वो कह रहे और आप हमारी भूख नहीं समझ रहे। माइक नीचे। ओके, हालेलुया, आमेन। नया माइक, चलो 2-3 घंटे और। Even that mic gave up. Amen. Think about this. परमेश्वर आदम और हवा को बनाता है और वो खो जाते हैं पाप में, फिर वो उद्धारकर्ता बनकर आता है, उन्हें बचाता है और फिर वो खो जाते हैं। So तो he is not a very good savior. God makes Adam and Eve and they are lost in sin, so He comes as a savior and saves them and they are lost again. तो इतना हम अच्छा पाप में खो गए थे, फिर यीशु आया, उसने हमें बचा दिया, फिर कुछ समय बाद हम दोबारा खो गए। तो कोई बहुत अच्छा बचाने वाला नहीं है फिर। We were lost in sins and Jesus came and saved us, and after some time we got lost again. Then He is not a very good savior. One sacrifice of sins was enough. His blood was enough to redeem you for eternity. एक ही बलिदान काफी था आपको अनंत तक के लिए छुटकारा दे देने के लिए। मैं हमेशा क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, अगर सुसमाचार समझना है एपिस्टल्स पढ़ो ज्यादा। If you want to understand the gospel, read the epistles. कई मसीह हैं, उनको नहीं पता मसीह ने क्या किया, मगर दाऊद ने गोलियत को अच्छा है भैया, दाऊद ने गोलियत को मारा, अभी अपने जीवन पे फोकस करो। Many believers, they don't know what Jesus has done. They know what David did. अच्छा है दाऊद ने जो गोलियत को मार दिया, बढ़िया, वो राजा बन गया। It's good David अब आप killed समझो कि मसीह ने आपके लिए क्या किया है। Now- Read the epistles. Now you understand what Jesus has done for you. वो पत्रियां पढ़ो जो पौलुस ने लिखी है। जो मसीह में है, बाइबल कहती है वह स्वर्गीय स्थानों में मसीह के साथ बिठाया गया है। He who is in Christ is seated in heavenly places with तो Christ. सोचो, आप मसीह के साथ मानते हो, आप बाइबल में जो लिखा है वो सच है। Do you believe the Bible is true? This is not a metaphor or allegory. ये कहावत या उदाहरण के लिए नहीं बताया गया है। You are all right now seated. आप इस समय मसीह के साथ बैठे हो स्वर्ग में। बैठ जाओ। You are right now seated. इस समय आप बैठे हो मसीह के साथ। सोचो मसीह के साथ बैठे हो Imagine you are seated with Christ और मसीह वापस आता है, and now Christ comes back. भाई तुम कौन हो? He's like, who are you? मैं तुम्हें नहीं जानता। I never knew you. आप बोले आप ही के साथ तो बैठा था स्वर्गीय स्थानों You में। say I was sitting with you in heaven, forgot. बाइबल कहती है क्या तुम नहीं जानते कि तुम क्या हो? थोड़ा बाइबल कहती है क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा के क्या हो? तुम अगर तुम मंदिर हो तो पवित्र आत्मा कहाँ रहता है? और यीशु आपको देखेगा पवित्र आत्मा के मंदिर को, मैं तो इसको नहीं जानता। The Bible says you are the temple of the Holy Spirit, and Jesus will look at the temple of the Holy Spirit and say, I never knew you. Are you hearing how many scriptures are you violating by believing that Jesus will deny you? आप समझ रहे हैं आप कितने सारे वचनों को नकार रहे हैं जब आप ये सोचते हैं कि यीशु आपका इनकार कर देगा। क्यों?
मगर पास्टर, Oh, pastor, 5 कुंवारियां, 5 foolish virgins. मतलब 5 कुंवारी के लिए 500 स्क्रिप्चर छोड़ दो। So leave 500 verses for that अरे 5 foolish. समझो तो सही उसमें क्या लिखा है। Understand what it says. इट वॉज अबाउट द ऑयल। वो तेल का मुद्दा था। हम बाइबल में लिखा है रोमियो में, जो उसकी आत्मा से भरा नहीं वो मसीह का भी नहीं है। The book of Romans says, he who is not filled with his spirit doesn't belong to Christ. मगर हमने आत्मा से जन्म लिया है भैया। We are born of the spirit. आमेन। मसीह का मतलब ही ये है। Christ. Put Colossians 1:27. That's what Christ means. Amen. Hallelujah. Amen. Are you glad? Amen. That's why this Friday is a good Friday. इसीलिए ये फ्राइडे अच्छा फ्राइडे है। Amen. क्योंकि आज के बाद, क्योंकि मेरे यीशु ने मृत्यु को चखा, अब मृत्यु का मेरे ऊपर, आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। Because my Jesus took death on himself, now death has no authority over you and me. आप जानते हैं, मैं एक दिन ना, मैं अपने बच्चों को देख रहा था, I was looking at my फिर मैं kids one अपने day. माँ बाप को देख रहा था, Then I was looking at my फिर parents. मैं सोच रहा था प्रभु कितनी बड़ी एक आशीष है And I was thinking such a great blessing it is. कि हम पूरा परिवार तुझ में है, That our whole family, कि यहाँ मर भी जाएं तो भी अनंत में साथ में रहेंगे। even if we died here, we will live together for eternity. आमेन। अब मृत्यु का हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं, Death has no power over us. मगर वो सरमन संडे के लिए है, वो सरमन संडे के लिए है। But that sermon belongs अभी to आपको ये बताते हैं, Let me tell you this. जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है कहाँ रहता है। ओ हालेलुया। To them God willed to make known what are the riches of the glory of his mystery among the Gentiles, which is Christ in you is the hope of glory. आमेन। अब सोचो, मसीह आ रहा है, वो कहाँ रहता है? Now Christ who is coming, where does he आपके live? अंदर। Lives inside of you. क्राइस्ट बाहर आता। So Christ comes out. तू कौन है, मैं तुझे नहीं He says, जानता। who are you? I never knew you. हैं? What? Are you getting what I'm saying? What have we believed for so long? हम क्या मानते हैं इतने समय से? क्योंकि हमने सुसमाचार के भेद को नहीं समझा। Because we never knew the mystery of the gospel. महिमा की आशा यीशु मुझ में वो रहता है, जीवन की नदियां बनकर मुझसे वो बहता है। हालेलुया। आमेन। मसीह आपके अंदर रहता है। Christ lives in you. आमेन। हालेलुया। चलो आइए उस मसीह की हम आराधना करें। आइए हम खड़े हो जाएं। कम ऑन, एक काम करते हैं। कम ऑन, गिव अ लाउडेस्ट प्रेज टू जीसस। जितनी बड़ी महिमा आप उसको दे सकते हो। वो महान राजा, वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु, हमारा जिंदा खुदा यीशु मसीह, Jesus Christ. हम उसकी महिमा करते हैं। Glorify him. हालेलुया। ओ साब्राला बाशाटा काराब्रा। जो अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं, थोड़ी देर अपने मुंह को खोलो, अन्य भाषा में स्तुति करो। लाब्रागा से टोना मारा बादेगे ले ब्रोमा बाबा साका थाना ब्रागा दे ले लंब्रागा दे रागा जाला ब्रागा दे ले जाला सुखा ब्रागा माना दे ले ब्रोगा दे लिखा ब्रागा दे ना मामा से कोची ना King of kings and the Lord of lords, we worship you, we worship you. Sambra baba bariga dalaba, raba baria rabo sembra gade, holy rama maze maliga raba labo sekati, ramana maze koli araba de karia baba, ragodena makandi kona mazanda hadi kona le raba baba si
से भर जाओ, उसके प्रेम से उमड़ने लग